हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सेट जो है वो सबसेट है वन एंड अनदर, ठीक, एक दूसरे के। तो हमारे पास ए सेट दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर, एंड x सेटिस्फाइड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या मतलब है बच्चों कि जो x है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। b सेट हमें दे रखा है 2 4 6, c सेट हमें दे रखा है 2 4 6 8, ऐसी कंटिन्यू चल रहा है इन्फाइनाइट तक, और d हमें दे रखा है 6। ठीक है। तो एक की हमने एलिमेंट्स निकाल ली। कैसे? हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। 6 टू जा 12, तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने से क्या आ गया बच्चों, एक आ गया x माइनस 6 x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 और 2 आ गई, यानी कि a के जो एलिमेंट्स है वो क्या आ गए, 2 और 6 आ गए। अब ध्यान से अगर देखें तो a की बात करते, सबसे पहले a की बात करते हैं। 2 6 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड a इज़ अ सबसेट ऑफ c। अगर मैं b की बात करूँ तो b 2 4 6 है जो कि c में है और किसी में तो है नहीं, तो b इज़ अ सबसेट ऑफ c। ठीक है बच्चों, लिख दिया। ऐसी अगर मैं d की बात करूं तो d जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो d इज़ अ सबसेट ऑफ a, d इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड d इज़ अ सबसेट ऑफ c। जो c है बेटा वो किसी में भी नहीं है, बिकॉज ऑफ c में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और यहाँ सिर्फ 3 एलिमेंट है, यहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट है, यहाँ सिर्फ 1 एलिमेंट है। ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि कौन कौन से किस किस के सबसेट हैं। ठीक है बच्चों। अगर हम इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर ट्रू है तो प्रूव करके दिखाओ, और अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो। ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर क्या है बेटा, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। भाई एक्स एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए सेट से, और सेट जो है ए, यहाँ पर एक सेट होगा जो कि बी से बिलोंग कर रहा है। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, पूछ रहा है एक्स क्या बी से बिलोंग करेगा। देखते हैं, हमने लेट कर लिया, हमने एक सेट लिया ए एक्स वाई जेड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ध्यान से, तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल है भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स यहाँ पर ए के अंदर है, बिल्कुल है। तो ये बात तो आ गई। अब देखते हैं एक बी सेट लेट कर लेते हैं बेटा। बी सेट लेट कर लिया मैंने, क्या, एक्स वाई जेड। भाई इन तीनों को तो मैंने साथ में ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर टी ले लिया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई जेड एक एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है बेटा। बी एक सेट है जहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक तो ये पूरा एलिमेंट हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि मैंने इन तीनों को एक ब्रैकेट में लिया है, दैट इज़ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, 2 एलिमेंट है यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए एक सेट है कि नहीं है, और ये बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। भाई ये बात भी सही हो गई, ये तो गिवन थी ना बातें, दोनों बातें मैंने कर दी। ठीक है बेटा। अब अगर बात को समझें तो क्या x बिलोंग करेगा b से, तो x क्या इसमें से बिलोंग करेगा। भाई x y z एक एलिमेंट है, तो x b में से कहाँ बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर सो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो क्या हो गया बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। बात समझ में आ रही है, और एग्जाम्पल हमने दे दिया है। ठीक है। ऐसी अगर मैं सेकंड की बात करूं बेटा, सेकंड में क्या बोला गया, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। ए जो है सबसेट है बी का और बी बिलोंग्स टू सी है, देन ए बिलोंग्स टू सी होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, लेट कर लिया सबसे पहले कि हमारे पास एक ए है सेट, दैट इज़ कॉल्ड 1 2, 2 एलिमेंट है इसके ए के, दैट इज़ 1 2, और बी मैंने लेट कर लिया क्या, 1 2 और 3। ध्यान से अगर देखें तो ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट इसमें आते हैं, तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें बेटा, ए सबसेट ऑफ बी तो हो गया, इसके बाद मैंने एक सी ले लिया, और सी के अंदर मैंने क्या लिया बच्चों, 0 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, और क्या ले लिया बेटा इसके अंदर, 4 ले लिया और 5 ले लिया। तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है सी में, एक, ये पूरा एक एलिमेंट है, 2 3 और 4, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो क्या बी जो है बेटा, बी क्या इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई, 1 2 3 एक एलिमेंट है ना यहाँ पर, तो बी इज़ बिलोंग्स टू
सी, ये भी हमने बता दिया। तो क्या ए सी से बिलोंग करेगा? भाई ए जो है सी से बिलोंग करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि बी के अंदर 2 एलिमेंट है। बात समझ में आ रही बेटा? 1 2 3 एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो 1 2 कैसे हो सकता है इसके अंदर? नहीं हो सकता, ठीक है। सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? दैट इज फॉल्स, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, और तीसरा पार्ट जो है क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, इस बात को समझेंगे ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे कि तीसरे पार्ट में क्या है। भाई तीसरे पार्ट में बोला इसने कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी होगा या नहीं होगा। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेट कर लिया क्या, एक ए सेट ले लिया, दैट इज़ 1 और 2, 1 2 हमारे पास आ गया ए सेट। ऐसे ही हमने बी सेट ले लिया बेटा, बी सेट क्या ले लिया हमने, 1 2 3 ले लिया। और ऐसे ही अगर मैं ले लूँ सी सेट, सी सेट क्या ले लिया हमने बेटा, 1 2 3 और 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, भाई ए के दोनों एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया, और बी जो है वो सी का सबसेट है। भाई 1 2 3 इसमें आ रहा है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? होगा या नहीं होगा बेटा? होगा, बिल्कुल होगा। ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, ये ट्रू हो गया आपका। भाई बात को समझो, सबसेट मैंने निकालना सिखाया बेटा आपको, लास्ट वीडियोस में आप देखेंगे सारी की सारी सेट्स की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, तो उन वीडियोस में फॉलो करें और देखें कि ए जो है इसका सबसेट होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो ए इसका सबसेट तो बनेगा ही बनेगा। तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसी फोर्थ पार्ट की बात करूँ, तो फोर्थ पार्ट की बात मैं करता हूँ, तो क्या होगा बेटा, फोर्थ पार्ट ने बोला कि इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट कर लिया मैंने, ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, ओनली 1, एंड बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 3, और एक सी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 5, ठीक है बच्चों। देखो हमें एग्जाम्पल बेटा खुद ही लेट करना पड़ता है, और हाँ, इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ना कर नहीं पाते इसके अंदर। हालांकि इसमें तो इसने बोला है कि एग्जाम्पल देना है, बट कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल नहीं देना होता, तो आगे जितने भी क्वेश्चन है बेटा विदाउट एग्जाम्पल हम करेंगे उसको, ठीक है। तो देखो समझो ध्यान से, इसको बार बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आसानी से, बस एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। तो ये 1 ले लिया हमने, बी ले लिया 4 3 और सी ले लिया 1 और 5। तो अगर ध्यान से देखें तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं, क्योंकि भाई 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, और यहाँ पर बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है। तो क्या ए इसका सबसेट हो सकता है? ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, हो सकता नहीं हो सकता बेटा? बिल्कुल, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है ना, तो ये तो हो सकता है, तो ये तो ट्रू हो गया। भाई यहाँ तो नॉट बोला था इसने, बट नॉट तो है नहीं, ये तो सही आ रहा है, दैट इज़ फॉल्स। इसकी बात फॉल्स हो गई, हमारा तो सही आ रहा है कि भाई ए सबसेट हो सकता है सी का। ए क्या हो सकता है बेटा, सबसेट सी का हो सकता है, तो यहाँ पर तो नॉट बोला था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। बात क्लियर होगी बच्चों। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ और देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में इसने बोला है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, एंड ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो देखते हैं क्या होगा। एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है बेटा, तो लेट करेंगे यहाँ पर क्या, ए लेट कर लिया मैंने क्या, 1 2 एक्स और 4। भाई एक्स दिखाना ज़रूरी है ना, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है भाई, एक्स इसमें है और वो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बताना है कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो हमें बी भी लेट करना पड़ेगा, बी को लेट कर लेते हैं। तो मैंने बी एक सेट लेट कर लिया, क्या बेटा, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। तो क्या ये पूरा ए इसमें आ रहा है, 1 2 तो आ रहा है, एक्स और 4 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। भाई ए बी का सबसेट नहीं है, तो क्या एक्स जो है इससे बिलोंग करेगा बी से, एक्स बी से बिलोंग करेगा बेटा, नहीं करेगा। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये क्या हो गया बेटा, ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। भाई यहाँ तो बोला है बिलोंग्स टू, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिक्स पार्ट की बात करें बेटा से, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमने ए ले लिया, एक सेट ले लिया ए जिसमें 1 है, और बी में ले लिया 1 2 3 है, तो ये सेट जो है इसका सबसेट है। भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स कोई एलिमेंट है इसके अंदर, नहीं है, तो क्या एक्स इससे बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। भाई एक्स इससे बिलोंग नहीं करेगा ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू, ठीक है बच्चों।
तो 6 भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे इसके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।